हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव सिंह राठौर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जैसा भी लगे कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। आपको पता ही होगा कल एक हो चुका है, तो आज दूसरा। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट इसका एंटोनियम बताना। क्या बताना? एंटोनियम। तो एक्सोनरेट का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है हक बहाल करना, मतलब पूरी तरह से मुक्त कर हो जाना। तो इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है संदेह में होना, मतलब संदेह में होना मतलब आपकी बात पूरी ना होना, मतलब आप फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सॉल्व ना हो। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्यूट। एक्यूट का आपको एंटोनिम बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो एक्यूट का जो एंटोनिम होता है वो होता है डल। डल माने मतलब बेकार, जो थोतला जिसे कह सकते हैं। और जो एक्यूट का मतलब होता है वो क्या होता है? एक्यूट मतलब तीव्र। एक्यूट का क्या मतलब होता है? तीव्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इस समय, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड। बेसिस का आपको प्लूरल बताना है। तो आपके देख लीजिए, आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो प्लूरल होता है उसका होता है बेसिस का जो होता है प्लूरल, वो ऑप्शन ए सही है। मतलब इसका जो प्लूरल होता है वो होता है बेसिस, मतलब आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स से है। तो आप देख रहे होंगे गो अप डैश डैश स्टेयर्स। तो आपको देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टेयर्स मतलब एस लग रहा था, यहाँ पर है प्लूरल। तो प्लूरल के सामने साथ में आपको ये तो पता होगा ए और एन तो आ नहीं सकते, मतलब ये तो आ नहीं सकता एंड ये भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है द, मतलब इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि स्टेयर्स प्लूरल है, उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडम फ्रेश से। तो ये कह रहा है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब फिश जो वाटर में ट्रबल करती है तो को कैसा कैसा फील करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब वो प्रॉफिट करती है और नहीं उसे कोई डिस्टर्बेंस होता है, मतलब आराम से घूमती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उसे वाटर के बाहर होती है। तो चलिए गाइस, इसका राइट ऑप्शन वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच से। तो सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। तो आपको इसका, आपके पास इसके दो ऑप्शन है, तो इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सेड टू हिम, तो आपको पता होगा जो सेड टू होता है उसका हो जाता है आस्क्ड। क्या होता है? आस्क्ड। तो इसमें एक ही ऑप्शन में आस्क्ड है, तो आपका आस्क्ड वाला मतलब बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन आपके पास चार हों तो वहाँ पर पहली बात तो आप प्रोपोजिशन देखिए, मतलब बीच में जो वो लगती है ना कंजक्शन, कंजक्शन के स्थान पर डेट का प्रयोग नहीं करते। जो हमारा जो क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब जो हमारा वाई वो जो भी कुछ होता है वही आ जाता है, मतलब जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हो या वाई हो या वूम हो, वही हमारा कंजक्शन की तरह प्रयोग में होता है। एंड जो हमारा ये ही डोंट है वो हमारा डेड में हो जाता है, मतलब पास्ट में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। और जो टुडे होता है वो उसको हम डेट डे लिखते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। आपको एडमोनिस का सिनोनिम बताना है। तो एडमोनिस का मैं आपको मतलब बता दूं, एडमोनिस मतलब होता है धिक्कारना। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो हो जाएगा थ्रेटन। थ्रेटन मतलब धमकाना है, धिक्कारना। क्या हो जाएगा? थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब भी धिक्कारना ही होता है एक तरीके से। और प्रेस का मतलब है प्रार्थना करना। अपील माने किसी चीज़ को, किसी बात को रखना। और सपोर्ट माने आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनियम से। तो आपका कंडेंस का जो है आपको सिनोनियम बताना है। तो कंडेंस का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, मतलब एक्सपेंड करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सपेंड। एक्सपेंड माने विस्तार करना या संक्षिप्त करना। इसका जो और आप देख लीजिए, और वो ये है नहीं, मतलब बी है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका वन वर्ड है। तो आप बताइए नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट, जो किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई ना हो उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा,
उसको कहते हैं इन एलिजिबल। किसी चीज़ में एलिजिबल नहीं हो तो आप उसको कहते हैं इन एलिजिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड बताना है होमलेस का। तो होमलेस की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन सी, मतलब राइट आंसर हो जाएगा HUMOROUS। इसकी राइट मीनिंग होती है, क्या होती है? HUMOROUS। ये आ सकते हैं प्लीज़। ने थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड बताना है आपको कमीशन। जो कमीशन की जो सही स्पेलिंग होती है वो ऑप्शन ए में राइट है। मतलब इसका जो स्पेलिंग होती है COMMISSION। इसकी क्या होती है? ये आपके ऑप्शन ए में जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स से। तो चलिए देखते हैं। हार्डी हैड वी रीच्ड द कॉलेज डॉट 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 द बेल रिंग्स। तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हार्डली एंड स्केर्सली। आपको कहीं पर हार्डली दिख जाए तो सबसे पहले आप ये देखना कि वहाँ पर जो इसके जोड़ीदार है वो क्या लगाया, वैन लगाया, बिफोर लगाया। तो आपको पता होगा जो हार्डली और स्केर्सली के साथ लगता है वो प्रीपोजिशन लगता है वैन या बिफोर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा? वैन। मतलब हार्डली हैड वी रीच्ड कॉलेज वेन बेल रिंग्स। वह मुश्किल से वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जब तक घंटी जो है बज चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जो एडजेक्टिव फॉर्म पूछ रहा है ग्लूम का। तो ग्लूम की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है सिंपल है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदासी। क्या होती है? ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदास और ग्लूमी मतलब क्या होती है? उदासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स से। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है द प्रिंसिपल डॉट 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 द पियोन टू लेट द गर्ल कम इन। मतलब जो प्रिंसिपल है उससे कहेगा, ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए में मतलब सेड टू, मतलब उससे कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। हैज सेड तो आ ही नहीं सकता, गलत, दो गलत। ऑर्डर के साथ कभी भी टू नहीं आता, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी ऑर्डर्ड आ जाएगा। मतलब द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पॉइंट टू लेट द गर्ल कम इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा भी वीडियो लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्रीज। इसमें जो प्रपोजिशन लगती है कंसिस्ट के साथ इनका प्रयोग होता है। मतलब आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? ए, इन लगेगी इसमें प्रपोजिशन, क्या लगेगी? इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स से। करेक्ट वर्ड बतानी है आपको। सीता डैश ये स्वीट सॉन्ग। तो आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर EJMR आता तो हम बी ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर EJMR नहीं है तो यहाँ पर कंटिन्यूस सेंटेंस का प्रयोग नहीं होगा। सेइंग हम कब करते? जब यहाँ पर पास्ट में होता, लेकिन ये पास्ट में नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। सिंग होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में होता तो एस लगती है फर्स्ट, मतलब एक वचन के लिए, एक वचन के सेंस में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सी है वो राइट ऑप्शन है। जगह सीता सिंग्स ये स्वीट सॉन्ग, मतलब जो सीता है वो अच्छा गाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके ऑप्शन हमारे गलत हो गए थे, तो इसलिए हमने 9 जो वहाँ से हटाकर यहाँ पर रखा, लास्ट में रखा था। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 9वें क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। तो आप सबको पता होगा, बार बार पढ़े हैं आपने। तो उसको क्या कहते हैं? आशावादी, मतलब ऑप्टिमिस्टिक। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। टेस्ट का मतलब क्या था? आस्तिक। मतलब टेस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब हो जाए जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। पेसिमिस्टिक मतलब ऑप्शन सी पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन के बेकार दिनों की ओर सोचता है। ओपेक्यू जो अपारदर्शी, मतलब जिससे पार नहीं देखा जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये था हमारा डे 2। जैसा भी वीडियो लगे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।